महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के सीएम पद के इस्तीफे के बाद बीजेपी सरकार बनाने की अटकलें तेज हो गई थी। लेकिन बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद स्पष्ट कहा कि अगले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही होंगे और फडणवीस स्वयं सरकार में शामिल भी नहीं होंगे। अब एकनाथ शिंदे का शपथ ग्रहण संभवतः आज ही होगा, जो कि 7:30 बजे का समय दिया गया था और वह अकेले ही शपथ लेंगे, ऐसी खबरें सामने आई। शिंदे गुट और बीजेपी के बीच समझौता होने के बाद पहले यह माना जा रहा था कि बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस सीएम और शिंदे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे, लेकिन फडणवीस के ऐलान ने हर किसी को हैरान कर दिया। अब जेपी नड्डा के ट्वीट के बाद ये अटकलें तेज हो गई हैं कि हो सकता है आने वाले समय में डिप्टी सीएम का पद देवेंद्र फडणवीस ही संभाले। भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके साथ शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बीजेपी एकनाथ शिंदे का साथ देंगे और एकनाथ शिंदे ही राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। कॉन्फ्रेंस के दौरान महाविकास अघाड़ी सरकार और उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि हमें 2019 में 105 सीटें मिली थी। उस चुनाव से पहले हमारा और शिवसेना का गठबंधन था। सरकार बनाने के लिए शिवसेना ने एनसीपी कांग्रेस से गठबंधन करके बीजेपी को अलग कर दिया। उस समय जो सरकार बनी उसने बहुमत का अपमान किया। महाविकास अघाड़ी सरकार ने जनादेश का अपमान किया। 2.5 साल की सरकार ने महाविकास अघाड़ी के 2 मंत्री जेल चले गए। ये सरकार महाभ्रष्ट सरकार थी। महाअघाड़ी के कई ऐसे नेता जिनके संबंध दाऊद से थे। अघाड़ी की सरकार में रोज हिंदुत्व का अपमान होता था। उन्होंने कहा कि मैं नई सरकार का हिस्सा भी नहीं बनूंगा। उदयपुर में हुए विभत्स हत्याकांड के बाद सीएम अशोक गहलोत ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। गहलोत ने पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपए का चेक दिया है। सीएम गहलोत ने पीड़ित परिवार को इस बात का आश्वासन दिया कि ये केस फास्ट ट्रैक में चलाकर आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी। इसके अलावा सीएम ने कन्हैया लाल के दोनों बेटों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान भी किया है। इस हत्याकांड के बाद उदयपुर के लोगों में आक्रोश का माहौल है। इस हत्या के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतरे हैं। वहीं राजस्थान पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि मामले की जांच अब एएनआई कर रही है। महाराष्ट्र के सियासी संकट को लेकर जारी घटनाक्रम के अंतर्गत बुधवार को उद्धव ठाकरे के सीएम पद से इस्तीफे के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत की ओर से किए गए ट्वीट पर बागी गुट के विधायक दीपक केसरकर ने पलटवार किया है। दरअसल संजय राउत ने एक स्केच ट्वीट किया है, जिसके साथ उन्होंने लिखा कि वास्तव में ऐसा ही हुआ। राउत ने जो स्केच ट्वीट किया है उसमें एक व्यक्ति के पीठ पर चोट के निशान नजर आ रहे हैं। इस ट्वीट के जरिए संजय राउत ने पार्टी के बागी विधायकों पर निशाना साधा है। राउत के इस ट्वीट पर बागी विधायक केसरकर ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पीठ में छुरा घोंपने के बात आप यानी राउत न करें। केसरकर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। हम कोई जश्न नहीं मना रहे। उन्होंने कहा हम कभी भी सीएम को नाराज नहीं करना चाहते थे और कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से लड़ते हुए हमें अपनी ही नेता से लड़ना पड़ा। मणिपुर में लगातार हो रही बारिश के बीच 29 और 30 जून की मध्यरात्रि नौनी जिले में भारी भूस्खलन हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक जिरीबाम से इम्फाल तक निर्माणाधीन रेलवे लाइन की सुरक्षा के लिए राज्य के नौनी जिले में तुपुल रेलवे स्टेशन के पास तैनात भारतीय सेना की 107 प्रादेशिक सेना की कंपनी के स्थान पर भूस्खलन हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में 7 सैनिकों की मौत हो गई है और 23 जवान लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये टीए की कंपनी मणिपुर में नौनी जिले के तुपुल रेलवे स्टेशन पर इम्फाल जिरीबाम के निर्माणाधीन रेलवे लाइन की सुरक्षा में तैनात थे।